क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है। क्वेश्चन में एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। ये ट्रायंगल एबीसी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होगा दो साइड्स इक्वल होना। तो इस ट्रायंगल की कौन सी दो साइड्स इक्वल है? एबी और एसी। ये वाली साइड एबी और ये वाली साइड एसी एक दूसरे के इक्वल हैं और इन दोनों साइड एसी और एबी पर दो एल्टीट्यूड बनाए गए हैं, बीई और सीएफ। एसी जो है इस पर एल्टीट्यूड बनाया गया है बीई और जो एबी इस पर एल्टीट्यूड बनाया गया है सीएफ। जो भी हमें एल्टीट्यूड बीई और सीएफ दिए गए हैं, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाना, यानी कि सीएफ और जो बीई है ये इन दोनों एबी और एसी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमें शो करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि सीएफ इक्वल्स टू में बीई, ये हमें शो करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। दोनों एल्टीट्यूड सीएफ और बीई इन दोनों को इक्वल शो करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स को करना होगा कोंग्रुएंस। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स होंगे? ट्रायंगल एईबी ये वाला ट्रायंगल होगा और दूसरा ट्रायंगल होगा एएफसी ये वाला ट्रायंगल। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल एईबी एंड ट्रायंगल एएफसी। ट्रायंगल एईबी और ट्रायंगल एएफसी इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट करने के लिए हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला एईबी इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल ए आ रहा है और बिल्कुल इसी तरह से ट्रायंगल एएफसी इस वाले ट्रायंगल में भी ये सेम एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल ए कॉमन हो जाएगा। एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल ए रीजन में लिख देंगे यहाँ पर कॉमन। फर्स्ट पॉइंट के बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले ट्रायंगल एईबी इस वाले ट्रायंगल में हमारी साइड एबी आ रही है ना, यहाँ पर एबी साइड आ रही है इस वाले ट्रायंगल में, और एएफसी इस वाले ट्रायंगल में हमारी साइड आ रही है एसी। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ पर हमें गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एबी इक्वल्स टू में एसी, रीजन लिख देंगे यहाँ पर गिवन। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में हमारा ट्रायंगल एईबी इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री, यानी कि एईबी ये 90 डिग्री हो गया, और इस वाले ट्रायंगल एएफसी इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री, यानी कि एएफसी। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल एईबी इक्वल्स टू में एंगल एएफसी। ये दोनों एंगल्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल्स हैं 90 डिग्री के। यहाँ पर लिख देंगे रीजन में बोथ 90 डिग्री। ये आ गया रीजन इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने का। सो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के हो जाता है कोंग्रुएंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल एईबी कोंग्रुएंस टू ट्रायंगल एएफसी। ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कोंग्रुएंस हो गए। कौन से रूल से हो गए? एंगल साइड एंगल एएसए रूल से। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कोंग्रुएंस हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल एईबी इस वाले ट्रायंगल की साइड बीई और ट्रायंगल एएफसी इस वाले ट्रायंगल की साइड सीएफ ये क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। और क्यों होंगे? सीपीसीटी रूल से। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीई इक्वल्स टू में सीएफ। कौन से रूल से इक्वल हुए? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया गया है। सो हमें यही शो करना था कि दोनों एल्टीट्यूड बीई और सीएफ ये एक दूसरे के इक्वल है। दोनों एल्टीट्यूड्स को हमें इक्वल ही करना था। सो इसी के साथ क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। two lines में straight line are called two lines. Okay na? So two sides are equal to that. First of all, done before what is this that? Triangle A, B, B and triangle A, H, C. Two triangles are congruent triangles. Automatically then the two sides are equal sides. So what is this that first? Angle A, angle A. This one triangle angle A, this one triangle angle A. So one angle. So that is called common angle. So angles are equal. Then AB equals to AC. R already given. AC and AB respectively means equal.
So already given two sides. What is the next one? Third one side. Angle E and F. Angle E and F is the both are 90 degrees. So then the two angles are equivalent. Then the two triangles also angles triangles. Then the automatically third one side also equal are lines. CBCD first before introduction class. What is the CBCD? Corresponding parts of complete triangle. CBD full form right short form. Okay na? So note down. Stop there.